हेलो एवरी, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सर्वे में खुलासा किया है कि रिजल्ट अब बहुत अच्छा आ रहा है। 2023 से बिना किताबों के ही बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको विद प्रूफ यहाँ दिखाने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ निजीकरण की नींव भी रखी जा रही है, आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। 200 लाख बच्चों का भविष्य टॉप पर चल रहा है, यहाँ ये सर्वे में खुलासा हुआ है। पूरा डिटेल में यहाँ देखते हैं। अगर सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके, जिससे आगे की सही और सटीक अपडेट मिलती रही। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 15 अक्टूबर के बाद परिषदीय विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। जैसा कि आपको पता होगा, त्रिवार्षिक परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। और यहाँ कहा जा रहा है परीक्षाएं सिर्फ बच्चों के पास किताबें नहीं है। बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हैं, बच्चों के पास किताबें नहीं है, लेकिन त्रिवार्षिक जो परीक्षाएं हुई थी उसमें बच्चों ने टॉप किया है। जैसा कि शिक्षा मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ चीख चिकर बताते रहे कि जूनियर और प्राइमरी में कुल 200 लाख बच्चों का नामांकन है, यानी 200 लाख बच्चों का यहाँ पर जो रिजल्ट आया था त्रिमासिक परीक्षा में वो टॉप किया है। यानी पूरे देश के अंदर इस राज्य का जो रिजल्ट है वो टॉप रहा था। इसी कारण से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बच्चे 200 लाख बच्चे हैं, यानी 2 करोड़ बच्चे हैं, वो टॉप करने वाले हैं बिना किताबों के। इसलिए अब यहां से 2023 में आपके जब बच्चों का रिजल्ट टॉप आ रहा है तो कोई किताबों की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर स्पष्ट जाना है कि बच्चे बिना किताबों के टॉप कर रहे हैं, तो आगे किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख भी सकते हैं 50% किताबें भी नहीं पहुंच सकी हैं अभी तक। वर्क बुक तो एक भी नहीं पहुंची है, कापियों से ही छात्र के सहारे पढ़ रहे हैं। और बीएस से कह रहे हैं अभी किताबें आने के बाद बांटी जाएंगी। जबकि यहां पर यह स्पष्ट हो गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश के अंदर कोई भी एक भी विधायक सांसद की सीट खाली हो जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को चिंता सताने लगती है, पीएम मोदी जी को चिंता सताने लगती है कि एक सीट हमारी पार्टी की कैसे खाली हो गई। उस पर उपचुनाव के लिए तारीख घोषित हो जाती है, चुनाव प्रचार के लिए पैसा घोषित हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पर रैली करने आ जाते हैं, अन्य बड़े बड़े दिग्गज नेता रैली करने आ जाते हैं, लेकिन 200 लाख बच्चों के भविष्य के लिए किसी ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई धरना, कोई रैली नहीं की है कि बच्चों की यहां पर किताबें 7 महीने में भी नहीं पहुंची हैं, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए जाएं। इसके लिए रैली के लिए कोई बजट की कमी नहीं है। उपचुनाव समय से तारीख घोषित हो जाते हैं, आपके परिणाम भी हो जाते हैं, बैलेट पेपर, चुनाव प्रचार सामग्री भी छप जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जबकि तारीख भी घोषित समय से हो जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है। 200 लाख बच्चों यानी 2 करोड़ बच्चों के भविष्य के लिए यहां पर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सीएम के यहां पर लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई यहां पर बड़े बड़े दिग्गजों का धरना प्रदर्शन नहीं। यहां पर अच्छे तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है कि बिना किताबों के रिजल्ट टॉप आ रहा है तो आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कुछ वर्ष के बाद ये कहेंगे कि जब बच्चों को यहां पर शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है तो यहां पर निजीकरण कर दिया जाए, फिर सरकारी शिक्षकों को क्यों तनख्वाह दी जाए। ये एक तरीके से नींव भी मान सकते हैं कि निजीकरण की नींव भी है। आप सबका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।